हेलो बच्चों, तो आप बहुत रिक्वेस्ट कर रहे थे, कमेंट्स आ रहे थे कि वेरी शॉर्ट क्वेश्चन कराए जाएं चैप्टर नंबर 2 के। तो आज वो इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हो चुकी हैं, आपको वेरी शॉर्ट कराए जाएंगे और बहुत ही स्मार्ट वे में इनको सॉल्व कराया जाएगा जल्दी जल्दी और कॉन्सेप्चुअली, जो कि इसका खुद का मेन मोटिव है कि वेरी शॉर्ट क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम, तो हम इसका कॉन्सेप्ट भी क्लियर करेंगे आपका। ठीक है, तो ये चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इसके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। प्रॉब्लम नंबर 1 है आपके सामने। इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है, इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल नेसेसरली जीरो एट अ पॉइंट वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज जीरो। क्वेश्चन में ये पूछा गया, वो बहुत खास क्वेश्चन है। आपसे ये पूछा गया है कि जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होगा, क्या वहाँ ये ज़रूरी है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी ज़ीरो। तो बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आएगा कि यार इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है तो पोटेंशियल भी ज़ीरो होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपने एक चीज़ पढ़ी होगी, पोटेंशियल ग्रेडियंट, दैट इज़ E इज इक्वल टू माइनस के dV/dr। इसका मतलब ये होता है कि पोटेंशियल में जो चेंज हो रहा है डिस्टेंस के साथ, वो पोटेंशियल ग्रेडियंट कहलाता है। अब अगर मैं यहाँ E की वैल्यू मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 0 रख दूँ तो मेरे सामने बचेगा माइनस के dV/dr। ठीक है, इसका मतलब ये है एक तरह से कि पोटेंशियल का डिफरेंशिएशन डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में, और ये ज़ीरो है, तो इसका मतलब पोटेंशियल जो है वो उसका खुद का डिफरेंशिएशन ज़ीरो आया है। तो ज़ीरो तभी आता है किसी भी चीज़ का डिफरेंशिएशन जब वो चीज़ कांस्टेंट हो। आपने पढ़ रखा होगा कि कांस्टेंट चीज़ का जो डिफरेंशिएशन होता है वो कितना होता है? ज़ीरो होता है। इसको आप ऐसा भी कह सकते हो, क्या कह सकते हो कि C क्या है? ये कांस्टेंट नंबर है। ठीक है भाई, ध्यान देना। ये ऐसे भी कह सकते हो, यहाँ से देखो dt को 0 से मल्टीप्लाई करो, 0 हो जाएगा, dc 0। dc 0 का मतलब यह है कि किसी भी क्वांटिटी के अंदर, यहाँ पर C है, C के अंदर चेंज 0 आया। अब यार चेंज किसी भी चीज़ के अंदर 0 का मतलब यही है ना कि वो चीज़ कांस्टेंट है। जैसे कि 5 रुपये हैं आपकी जेब में, मैं कहूँगा कि 1 मिनट बाद ये कितने हो जाएंगे, तो आप कहोगे यार 5 रुपये हैं, 1 मिनट बाद भी 5 रुपये ही रहेंगे। कौन सा कोई जादुई छड़ी है जो नोट पर बढ़ जाएंगे आपके? तो यार जब आपके 5 रुपये नहीं बढ़े, नहीं बढ़ने का रीज़न यही है कि वो एक कांस्टेंट थे, फिक्स थे। तो इसका मतलब कांस्टेंट का जो चेंज होता है ना वो ज़ीरो होता है, चेंज नहीं होता इसका मतलब उसके अंदर। तो देखो ये है कांस्टेंट का चेंज जो होता है वो ज़ीरो होता है। तो यहाँ पर वही कहा जा रहा है कि E आपने अगर 0 रख दिया है तो यहाँ से देखेंगे कि dV जो निकल कर आ जाएगा वो 0 निकल कर आ जाएगा। चेंज इन पोटेंशियल, ये 0 निकल कर आया, ये तभी हो सकता है जब पोटेंशियल क्या हो, अपने आप में एक कांस्टेंट हो। ठीक है, तो सवाल ये था कि जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी, क्या वहाँ पर ये नेसेसरी ज़रूरी है कि पोटेंशियल भी 0 हो? तो ऐसा नहीं है। पोटेंशियल क्या होता है? इवन कांस्टेंट होता है। जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है वहाँ पर पोटेंशियल कांस्टेंट होता है। ये मैं नहीं कह रहा, आपने देखा मैथमेटिकली, इसको प्रूफ करके देख लिया। ठीक है, तो ये वाली बात आपकी यहाँ पर फिनिश हो गई। इसका मतलब है नो, नहीं, ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि आपने पोटेंशियल ग्रेडियंट के बारे में अच्छे से समझ रखा है। ठीक है, अब ये तो आपको समझ में आ गया है कि ठीक है, जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है वहाँ पर पोटेंशियल कांस्टेंट होता है। ठीक है, आपसे कह रहा है कि ऐसे कोई एग्जांपल भी आपके सामने है क्या? दे दो यार, कोई इलस्ट्रेशन आप दे दो तो हम देंगे। यस, हमारे पास पहला एग्जाम्पल तो ये है। आपने पढ़ रखा होगा आपने पढ़ रखा होगा एक स्फेयर, है ना। आपने एक मेटेलिक स्फेयर पढ़ा था। मेटेलिक स्फेयर में जब आप चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आ रहा था। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हुआ था, लेकिन क्या अंदर पोटेंशियल 0 होगा? तो इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से पोटेंशियल अंदर 0 नहीं होगा। यस, हमने वहाँ प्रूफ भी करके देखा था कि पोटेंशियल 0 नहीं होता, इवन पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, और उतना ही होता है जितना सरफेस पर होता है। ठीक है, अगर आपके पास कोई कंडक्टिंग स्फेयर है तो आप जान लीजिएगा उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है और उसके अंदर पोटेंशियल कांस्टेंट है। तो पहला पॉइंट तो यही लिखा हुआ है एग्जाम्पल के अंदर। आपके पास अगर ऐसा लरोड़ा है तो वेल, वरना सारी की सारी चीज़ तो मैं यहीं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। स्क्रीनशॉट ले लिया करें। इतनी सारी मेहनत की जा रही है तो पब वीडियो को शेयर कर दिया करें जितना हो सके। ठीक है भाई। अच्छा, दूसरा एग्जाम्पल क्या? दूसरा एग्जाम्पल इसका ये है कि लेट अस सपोज कि आपके पास 2 चार्ज है, दोनों पॉजिटिव है। अब इन दोनों चार्जेस के बिल्कुल बीच में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड चेक की जाएगी तो वो 0 आ जाएगी। ये आपको अच्छे से पता। 2 इक्वल चार्जेस के बीच में बिल्कुल मिड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। लेकिन अगर उसी पॉइंट पर पोटेंशियल कैलकुलेट करोगे
तो यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा मिडिल पॉइंट पर, वो इसका पोटेंशियल प्लस इसका पोटेंशियल ऐड हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि पोटेंशियल जो है डबल हो जाएगा किसी सिंगल पॉइंट चार्ज की वजह से, जो पोटेंशियल क्रिएट होता है उसका। तो इससे क्या पता चलता है? इससे यही पता चल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इवन जीरो है लेकिन फिर भी पोटेंशियल की कुछ ना कुछ वैल्यू है। तो यही मैं आपसे कहना चाह रहा था इस क्वेश्चन का आंसर, कि भाई ऐसा नहीं है जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है वहाँ पर पोटेंशियल जीरो, बिल्कुल नहीं, कतई नहीं। और इसके एग्जांपल भी समझा दिया, कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर दिया। स्टिल डाउट है, नहीं होना चाहिए, लेकिन है डाउट तो कमेंट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक का लिंक दे रखा, जा करके तबाही मचा दें, जितना हो सके शेयर करें और वहाँ कर फॉलो कर लें, और अपने अगर आपको डाउट्स हैं कुछ तो वहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच आप सभी के प्यार और सपोर्ट के लिए। हल्ला बोल दो यार।